देखो आज मैं तुम लोगों को जो है बहुत महत्वपूर्ण एक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से समझना और लिखते जाना सारा चीज को, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ आई मीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखते जाओ। ये एक्चुअली कहा जाता है इसको H2R2 का स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है इसको? H2R2 का स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, H2 है, R2 है, M2 है, ठीक है। ये तो प्रेजेंट में हो गया। अगर पास्ट की बात आएगी तो was to लगेगा या तो were to लगेगा, ठीक है। was to were to सब्जेक्ट के अनुसार। ये कब यूज होता है जरा समझो। जब कोई चीज हम काम करने वाले हैं, है ना, उस सेंस में, या काम करने वाले थे कोई काम, उस सेंस में होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि वह कल यहां आने वाला है, वह कल यहां आने वाला है, या इसी सेंटेंस को कहा जा सकता है वह कल यहां आने को है, वह कल यहां आने को है, ठीक है। वह कल यहां आने को है। अंग्रेजी क्या बनेगा इसका? वह कल यहां आने को है या वह कल यहां आने वाला है। हिंदी में इसको कहते हैं वाला है वाली है का स्ट्रक्चर। वाला है वाली है ना, वाला था वाली थी, इस तरह का उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर इस तरह की बात है कि वह कल यहां आने वाला है या वह कल यहां आने को है, तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल हम इसको कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूं। तो बन जाएगा ही इज टू कम हियर, है ना, टुमारो। ही इज टू कम हियर टुमारो। ध्यान से देखो, ही इज टू कम हियर टुमारो। ये दोनों सेंटेंस ऐसे एक ही है। वह कल यहां आने वाला है या वह कल यहां आने को है, एक ही चीज है। आने को है, आने वाला है। अगला है हम लोग अगले सप्ताह उससे मिलने वाले हैं। हम लोग अगले सप्ताह उससे मिलने वाले हैं या हम लोग अगले सप्ताह उससे मिलने को है, ठीक है। तो इसे भी हम कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे अब वी है तो जाहिर सी बात है R2 आएगा, है ना। देखो सब्जेक्ट ही था तो is2 आया। देखो यहाँ वी है तो वी R2 मीट हिम, है ना। अगले सप्ताह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेक्स्ट वीक कहेंगे। ध्यान से देखो, वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले सप्ताह उससे मिलने को हैं। वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले सप्ताह उससे मिलने को हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं उसे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने वाला हूं। मैं उसे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने वाला हूं। इस लाइन को और हम कैसे लिख सकते थे? मैं उसे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने को, आमंत्रित करने वाला हूं या आमंत्रित करने को, एक ही बात है, ठीक है ना। मैं उसे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने को हूं या करने वाला हूं, एक ही चीज है ना। जैसे इसमें दोनों सेंटेंस लिखा, मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि अब यहां तो समझाई दिए, तो अब बार बार हर सेंटेंस में दोनों लिखने का क्या मतलब हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं उसे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने वाला हूं। कैसे बनेगा? आई है तो जाहिर सी बात है M2 आएगा। ध्यान से समझिए, यानी आई एम टू, है ना, आई एम टू इनवाइट हिम, आई एम टू इनवाइट हिम ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। आप बिल्कुल देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई एम टू इनवाइट हिम ऑन माई बर्थडे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए जो अगला सेंटेंस है, कहता है कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला था, पास्ट में चला गया, या कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू होने को था। समझ में आ रहा है? कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला था या कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू होने को था, एक ही बात होगी, ठीक है। मैं नीचे बना दूं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे द प्रोग्राम दिख रहा है, द प्रोग्राम, है ना। द प्रोग्राम माने कार्यक्रम होता है। मैं देखिए मैंने लिखा है PROGRAMAB। द प्रोग्राम, है ना, was to start। थोड़ी देर बाद की अंग्रेजी सीखिए आप। थोड़ी देर बाद को कहते हैं आफ्टर ए शॉर्ट वाइल, आफ्टर ए पीयर, आफ्टर ए शॉर्ट वाइल। स्पेलिंग समझिए, आफ्टर का है ए है, शॉर्ट SHORT, वाइल WHIL। आफ्टर ए शॉर्ट वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। समझ में आ रहा है?
तो कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला था, या कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू होने को था। द प्रोग्राम वाज टू स्टार्ट आफ्टर ए शॉर्ट व्हाइल। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे एक चीज लिख के समझा रहा हूँ आपको, उस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है? ये मैं मिटा दूं, आप लोगों को समझ में आ गया? आप लिखते जाइएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा, वो क्या सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर ए शॉर्ट व्हाइल, ठीक है, थोड़ी देर बाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद को अंग्रेजी में कहते हैं आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। ये यहीं पे सीख लीजिए, आफ्टर अ शॉर्ट, है ना, SHORT, शॉर्ट व्हाइल। क्लियर हो गया? आफ्टर शॉर्ट व्हाइल मतलब थोड़ी देर बाद। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अब कुछ चीजों को और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जैसे रहेगा इन फ्यू सेकेंड्स, माने अच्छा पहले मैं इसको, जैसे कुछ ही पलों में, कुछ ही पलों में, तो कुछ ही पलों में, तो इसका जो अंग्रेजी आप लिखेंगे कुछ ही पलों का, तो इन फ्यू मोमेंट्स लिखेंगे, इन फ्यू मोमेंट्स, या मोमेंट्स की जगह आप सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? मोमेंट सेकेंड, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही मिनटों में, इसको आप लिखेंगे इन फ्यू मिनट्स। इन सब मिनट्स नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? इन फ्यू मिनट्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ ही घंटों में, ध्यान दो, कुछ ही घंटों में। कुछ ही घंटों में क्या अंग्रेजी क्या लिखोगे? इन फ्यू आवर्स। ध्यान से देखो, कुछ ही दिनों में, तो इन सम डेज नहीं, कुछ ही दिनों में को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इन फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में, इन फ्यू डेज। देखिए यहां पे यही चीज आपको सीखना है। मान लो कुछ ही महीनों में, सप्ताह में, जो भी है, अब समझ ही में आ ही गया होगा तुम लोगों को, तो इन फ्यू मंथ्स हो जाएगा, इन फ्यू मंथ्स। अगर सप्ताह में रहता तो इन फ्यू वीक्स हो जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में, इन फ्यू इयर्स। कुछ ही सालों में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इन फ्यू इयर्स। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ ही सालों में, है ना, कुछ ही सालों में मान लो रहता, कुछ ही सालों में, तो अंग्रेजी क्या हो जाता है? कुछ ही सालों में मतलब इन फ्यू, क्या? इन फ्यू इयर्स। ये पूरा आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए मैं एक सेंटेंस आपको पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बोलूं कि हवाई जहाज, हवाई जहाज कुछ ही पलों में उड़ने को था, उड़ने को था। ध्यान से समझिए, हवाई जहाज कुछ ही पलों में, है ना, कुछ ही पलों में उड़ने को था। द एरोप्लेन was to take off। हमेशा याद रखिए, हवाई जहाज जो है स्टार्ट नहीं होता है, हवाई जहाज टेक ऑफ होता है। समझ में आ रहा है? हवाई जहाज क्या होता है? हवाई जहाज को उड़ना को क्या कहते हैं? टेक ऑफ, है ना। तो द एरोप्लेन, स्पेलिंग क्या है? AEROPLANE। द एरोप्लेन वाज टू टेक ऑफ, कुछ ही पलों में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इन फ्यू सेकेंड्स, इन फ्यू सेकेंड्स। आप ध्यान से देखिए, द एरोप्लेन वाज टू टेक ऑफ इन फ्यू सेकेंड्स। आप यहां टेक ऑफ समझिए, दिख रहा है ना? टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ना। सेकेंड फॉर्म में टूक ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म में टेकन ऑफ हो जाएगा। ये यहीं पे सीख लीजिए। समझ में आ रहा है? या द एरोप्लेन वाज टू टेक ऑफ इन फ्यू सेकेंड्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या जैसे अब हम कहें आप लोगों को कि हम लोग कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में लौटने वाले थे, लौटने वाले थे। अंग्रेजी क्या बनेगा? वी वर टू रिटर्न, वी वर टू रिटर्न, या वी वर टू कम बैक।
वी वर टू रिटर्न, कुछ ही दिनों में को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इन फ्यू डेज। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, वी वर टू रिटर्न इन फ्यू डेज, इन सम डेज नहीं, इन फ्यू डेज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने सेंटेंसेस को पढ़ाया है, वी वर टू रिटर्न इन फ्यू डेज। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग कि नहीं बढ़े? आपने देखा हवाई जहाज कुछ ही पलों में उड़ने को था, द एरोप्लेन वाज टू टेक ऑफ इन फ्यू सेकंड्स। अब इज टू, आर टू, वाज टू, वर टू से सब सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब इनका मैं निगेटिव, ये चीजें पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये जो मैंने पढ़ाया है इसका क्या है, थोड़ा सा जरूरी होता है इन चीजों को जानना, समझना, करना। ठीक है, अब देखिए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब निगेटिव में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, निगेटिव में कुछ ज्यादा नहीं है ना, ध्यान से समझिएगा, निगेटिव में कुछ ज्यादा नहीं है, मैं इन्हें मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपना स्पीड बना करके रखिए लिखने का, मैं मिटाते रहूंगा। निगेटिव में यदि हम कहें तो निगेटिव में क्या हो सकता है, निगेटिव में क्या हो सकता है, देखिए आप, मैं कहूं कि तुम उसे मदद नहीं करने वाले, तुम उसे मदद नहीं करने वाले हो। ध्यान से देखिए, निगेटिव है तो यू आ जाएगा, यू के बाद आर आ जाएगा, नॉट टू मीट हेल्प हिम, हेल्प। ध्यान से देखो, आर है और टू है, ये आर और टू के बीच में क्या होगा, नॉट आ जाएगा। यू आर नॉट टू हेल्प हिम, तुम उसे मदद नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है नहीं? हम लोग है ना, हम लोग मुंबई वापस नहीं जाने वाले थे, वापस नहीं जाने वाले थे, नहीं जाने वाले थे, हम लोग मुंबई वापस नहीं जाने वाले थे। वी वर नॉट टू गो बैक टू मुंबई, वी वर नॉट टू गो बैक टू मुंबई। ध्यान से देखो तुम, कुल मिला के क्या है यहाँ पे, वर और टू के बीच में नॉट है। देखो यहाँ पे कैसे लगाते हैं हम, वी वर नॉट टू गो बैक टू मुंबई, वापस जाना, गो बैक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हम बोले तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी हमारी समस्याओं को नहीं समझने वाले हैं, हमारी समस्याओं को, हमारी समस्याओं को नहीं समझने वाले हैं, नहीं समझने वाले हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे पिताजी हमारी समस्याओं को नहीं समझने वाले हैं। योर फादर इज नॉट टू, देखो इज और टू के बीच में नॉट आ गया, इज नॉट टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है, सोच समझो, आवर्स प्रॉब्लम्स, आवर्स नहीं, आवर प्रॉब्लम्स। ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा, योर फादर इज नॉट टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स, तुम्हारे पिताजी हमारी समस्याओं को नहीं समझने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो योर फादर है ना, इज नॉट टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। नेगेटिव, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब हम बात करते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव का। क्या हो सकता है इंटेरोगेटिव में, जरा समझिए, एकदम लिखते जाइए आप। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ध्यान से देखिए, इंटेरोगेटिव में क्या चलेगा, कुछ नहीं, जैसे मैं बोलूं कि क्या हवाई जहाज, क्या हवाई जहाज है ना, क्या हवाई जहाज कुछ ही पलों में उतरने वाला है, उतरने को है या उतरने वाला है, एक ही बात हुआ, दिख रहा है ना। क्या हवाई जहाज कुछ ही पलों में उतरने को है। मैंने अभी आपको बताया कि हवाई जहाज जब उड़ती है तो उसको टेक ऑफ कहते हैं, और हवाई जहाज जब उतरती है तो उसको लैंड कहते हैं। आप देखिए यहाँ, क्या हवाई जहाज कुछ ही पलों में उतरने को है, इज द एरोप्लेन। ध्यान से देखिए,
इज द एरोप्लेन टू लैंड, लैंड होगा ना, ये सीख लीजिएगा। इज द एरोप्लेन, ये सब्जेक्ट है ना एरोप्लेन, हवाई जहाज, और इससे पहले हमने इज ले लिया। इज द एरोप्लेन टू लैंड इन फ्यू क्या मोमेंट्स, ध्यान से देखिए, क्लियर हो रहा है ना, इन फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। और अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो इज द एरोप्लेन टू लैंड इन फ्यू मोमेंट्स, is the aeroplane to land in few moments, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं हम, जैसे मैं ये कहूं कि क्या हुआ मुंबई से वापस आने वाला था या आने को था, भी हो सकता है ना। क्या वो मुंबई से वापस क्या वो मुंबई से वापस नहीं आने वाला था, नहीं। देखो क्या है भी और नहीं भी है ना, ये ज्यादा अच्छा है ना। इंटरोगेटिव और निगेटिव भी हमने ले लिया। क्या वो मुंबई से वापस नहीं आने वाला था, वॉज ही नॉट। देखो कैसे आ रहा है, मैंने बताया था कि अगर कहीं पे भी मामला इंटरोगेटिव और निगेटिव का हो, इंटरोगेटिव और निगेटिव का मामला अगर कहीं पे भी होता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होता है। देखो यहाँ पे जो टू आएगा, ठीक है ना, इज आ गया, एरोप्लेन आ गया, एक इसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद टू आता है। लेकिन जब इंटरोगेटिव और निगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, जो कि सब जगह की बात है ना। शुरू से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर अब तक जितना भी चीजें पढ़े होंगे, तो इंटरोगेटिव और निगेटिव में तुमने क्या देखा है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। कब? इंटरोगेटिव और निगेटिव। तो was he not to come back मुंबई से, from मुंबई, देखो यहाँ पे मुंबई, was he not to come back from मुंबई, समझ में आ रहा है। या क्या तुम्हारे बच्चे आज स्कूल जाने वाले हैं, ध्यान से देखो, जाने वाले हैं या जाने को है, एक ही चीज हुआ। आर योर चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल टुडे मतलब क्या होगा, आज। आर योर चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल, आर योर चिल्ड्रेन, देखो यहां, आर योर चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया। मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड भी बताया कि लैंड का मतलब उतरना। देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, लैंड का मतलब क्या होता है, उतरना के लिए अंग्रेजी क्या होता है, लैंड का मतलब उतरना, है ना, उतरना किसका, जहाज का, है ना, उतरना। सेकेंड फॉर्म में ईडी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी ईडी आ जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन वर्ड में आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में बता रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, वही जैसे होता है। जैसे हम बोले कि वो, अच्छा वो नहीं, देखो कार्यक्रम कब शुरू होने वाला है, कार्यक्रम कब शुरू होने को है, ठीक है ना, कब शुरू होने को, देखो कब, when is the program, है ना, when is the program to start, when is the program to start, कार्यक्रम कब शुरू होने को है, ठीक है। तुम उसे क्यों पैसों से मदद नहीं करने वाले थे, पैसों से मदद नहीं करने वाले थे,
तुम उसे क्यों पैसों से मदद नहीं करने वाले थे। ध्यान से देखिए आप लोग, तुम उसे क्यों पैसों से मदद नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये देखिए, ये क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड लिया और नेगेटिव दिया। तो व्हाई वर यू नॉट टू हेल्प, व्हाई वर यू नॉट टू हेल्प हिम विद मनी। क्लियर हो गया ना? Why were you not to help him with money? ठीक है ना? वे लोग आज रात कहां ठहरने वाले हैं? कहां ठहरने वाले हैं? कहां? Where are they? Where are they to stay? आज रात tonight. Where are they to stay here tonight? आपने देखा आज रात को में क्या कहते हैं? tonight. Where are they to stay? ठहरना के लिए stay. आप देख रहे हैं ना किस तरीके से बन रहा है। क्वेश्चन वर्ड में क्या हो जा रहा है? क्वेश्चन वर्ड ला रहे हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, और टू कहां आ रहा है? देखिए आप, सब्जेक्ट के बाद। टू कहां आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद। टू कहां आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद। तो दोस्तों आज भर इतना ही, और आप लोग इसे खूब इंग्लिश हिंदी प्रैक्टिस करें, ठीक है।